हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की और नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की। ठीक है जी। तो अब आपका परसों नीट है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। इससे नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक और उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू चाहिए ज़रूर बताइए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आइए पढ़ें नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कंसर्न 10 मिनट लेंगे बस, ज़्यादा नहीं। दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल कॉजिंग मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस बाय डार्विन। डार्विन के द्वारा दिया गया ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, जिससे ये बात स्पष्ट करी गई कि नेचुरल सिलेक्शन जो है स्पेसिएशन का कारण बन रहा है। नेचुरल सिलेक्शन से क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और अल्टीमेटली पॉपुलेशन में एक नई वैरायटी डेवलप हो सकती है, नई स्पीसीज बन सकती है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल कॉजल मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस बाय डार्विन, इट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह क्या बन रही, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की। पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज़्यादा सुविधा संपन्न है, जो ज़्यादा काबिल है, जो ज़्यादा अच्छी तरह से अडेप्टेड है अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ सामंजस्य बिठाने में। उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा मौका मिल रहा है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन का ज़्यादा मौका मिल रहा है क्योंकि या तो वो कहिए कि भाई फिजिकल पावरफुल है, या ज़्यादा समझदार है, या ज़्यादा उनमें एडेप्टेशन है। तो उससे क्या होगा, उनकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगी। रिप्रोडक्शन ज़्यादा होने से उस तरह के प्रोजीनी धीरे धीरे पॉपुलेशन में बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे पॉपुलेशन का जो कहिए कि कंपोजिशन है वो उस तरह के ऑर्गेनिज्म की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। दिस रेफर्स टू द डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल मेंबर और ग्रुप्स विद इन अ स्पीसीज। किसी स्पीसीज में किसी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल के ग्रुप के उनका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, और उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कुड बी ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बोला, मस्कुलर आवर हो सकती है, जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, विच माइट मेक सम ऑफ देम बेटर सूटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जिससे कि वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्रोडक्शन कर पाने में ज़्यादा सक्षम है। कैरेक्टरिस्टिक लाइक हाइट, उसकी लंबाई, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज नहीं हो रही, एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ फैक्टर दैट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ डिफरेंट मेंबर विद इन अ स्पीसीज। तो कोई बंदा या कहिए कि किसी पॉपुलेशन में कुछ पर्टिकुलर लोग ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण उनकी हाइट हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकता है, डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है, या जेनेटिक मेकअप हो सकता है। किन्हीं भी कारणों से अगर उस तरह के ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा मौका मिल रहा है, ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उस तरह की प्रोजीनी की अक्रेंस पॉपुलेशन में धीरे धीरे बढ़ेगी और पॉपुलेशन अल्टीमेटली इस तरह के ऑर्गेनिज्म वालों को ज़्यादा चांस दे रही है। तो एक तरह से नेचर उनको सिलेक्ट कर रहा है। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच दोज ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर अडेप्टेड। तो सिलेक्शन क्या है, अब भाई नीट में सिलेक्शन हुआ क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ के गए। दूसरे जो 16 लाख बच्चे आए उनसे आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे आपने ज़्यादा दिल से पढ़ाई करी, आपका सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से नेचर भी सिलेक्ट करती है किसको, जिनका जेनेटिक मेकअप फेवर करता है कि वो अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छी तरह सामंजस्य बिठा लें। अब किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील कंटेनिंग, रिसेसिव एलील कंटेनिंग, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस। तो ये जेनेटिक मेकअप के हिसाब से, जीनोटाइप के हिसाब से और फिनोटाइप के हिसाब से अगर देखें तो लार्ज साइज, मानिए यहाँ बॉडी साइज की बात हो रही है, लार्ज साइज, स्मॉल साइज और आपके इंटरमीडिएट साइज। मैंने बोला किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप। जीनोटाइप के हिसाब से आपका ये p², q² और 2pq, इस जीनोटाइप वाले। और फिजिकल अपीयरेंस
और ये जो जीनोटाइप है ये मानिए बॉडी साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मान लीजिए। भाई जीनोटाइप होगा, कोई एक कैरेक्टर को निर्धारित कर रहा होगा, यहाँ पर्टिकुलर मान के चल रहा है कि वो बॉडी के साइज को निर्धारित कर रहा है। तो पॉपुलेशन में लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म होंगे, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म होंगे और इंटरमीडिएट साइज ऑर्गेनिज्म होंगे। अब आप उनका ग्राफ बना लीजिए, इधर उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक, और इधर जीव किस तरह का। तो एक एंड पे आपने लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म, एक एंड पे आपने स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे मिड में इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म। तो जो आपको ग्राफ मिलेगा उम्मीद है इस तरह का मिलेगा, बेल शेप। मतलब प्रकृति में ज़्यादातर देखने में आता है कि इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर है उसको उसकी अकरेंस ज़्यादा होती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, अब इस ग्राफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। और जब आप कुछ टाइम बाद 1-2 जनरेशन, 3-4 जनरेशन, 5-10 जनरेशन के बाद फिर से आप सेंसस करें और देखें कि क्या आ रहा ग्राफ। अगर ग्राफ इस तरह का आ रहा, मतलब ये जो पीक थी ये और डीपर हो गई और हाइट बढ़ गई इसकी, तो हम कहेंगे इस तरह का स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन हो रहा। और अगर ये ग्राफ की पीक एक तरफ शिफ्ट हो जाए, आइदर लेफ्ट और राइट, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो रहा। और अगर ग्राफ की पीक आपको ऐसे मिले कि वो दोनों एंड वाले ऑर्गेनिज्म को या जीनोटाइप को फेवर कर रही हो या फिनोटाइप को फेवर कर रही हो, मतलब उनकी अकरेंस बढ़े, तो ये डिसरप्टिव टाइप का नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। 3 तरह का नेचुरल सिलेक्शन है और किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप और अकॉर्डिंग टू द फिनोटाइप। फिर से समझिए, और आप ये पॉपुलेशन का बनाए ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरह का आएगा ज़्यादातर केस में। इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर है उसको नेचर सिलेक्ट कर रही होती है, उसकी अकरेंस ज़्यादा होती है। दोनों एंड पे आपके p², q² और 2pq, अगर हम जीनोटाइप लिखें, अगर हम फिनोटाइप लिखें तो यहाँ पे लार्ज साइज, स्मॉल साइज और ये इंटरमीडिएट साइज। तो आप देखेंगे कि इस तरह का आपका ग्राफ मिला। कुछ समय बाद आपने फिर से सेंसस करी, अब जो ग्राफ है वो इस बार ऐसे है। हम बोलेंगे कि स्टेबलाइजिंग टाइप नेचुरल सिलेक्शन प्ले कर रहा। अगर ये ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए, हम बोलेंगे डायरेक्शनल है, आइदर लेफ्ट और राइट। और अगर इसकी पीक दोनों एंड पे आए तो हम बोलेंगे डिसरप्टिव टाइप का नेचुरल सिलेक्शन रोल प्ले कर रहा। आइए आगे चले स्टेबलाइजिंग का एग्जाम्पल। स्टेबलाइजिंग के अगर आपको एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि जो स्टेबलाइजिंग टाइप में ह्यूमन बर्थ हो रही है, उसमें बर्थ के समय बच्चे का वजन कितना है, आप देखेंगे कि जो मिड वाले बच्चे हैं उनके बचने के चांस ज़्यादा है। तो ह्यूमन बर्थ वेट के हिसाब से यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज या इंटरमीडिएट वेट वाले बच्चों की सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे कि स्टेबलाइजिंग टाइप का नेचुरल सिलेक्शन हो रहा। डायरेक्शनल के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाए तो DDT रेजिस्टेंस मॉस्किटो का डेवलप होना पॉपुलेशन में, वो डायरेक्शनल टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, तो आपने जाना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो गई ब्रिटेन में तो वाइट कलर मौत वाले की अकरेंस कम हो गई उसके बाद, और ब्लैक विंग वाले मौत की अकरेंस ज़्यादा हो गई। वो क्यों हो गई? ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। और किस तरह का? डायरेक्शनल। इसी तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल पॉपुलेशन में मिल रहे, तो ये भी कैसे हो गया एग्जाम्पल, हमारा डायरेक्शनल टाइप का नेचुरल सिलेक्शन हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन लगाने। स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म। आपका आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट कैरेक्टर को ये फेवर कर रहा है। फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये ए किस तरह का है? ये ए है आपका स्टेबलाइजिंग टाइप, बी कैसा है? डायरेक्शनल है, और ये डिसरप्टिव है। यही आपसे पूछा गया, यही क्वेश्चन आपको इस बार तो मिल जाए, वहाँ पे आपको नीट में मिल जाए तो आके लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन अ स्पीसीज वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। मानिए ह्यूमन स्पीसीज ही है, 97% ऑफ न्यू बॉर्न विद एवरेज वेट 3 to 3.3 kg सर्वाइव। अब ऐसे इन्फेंट जिनका वेट 3 to 3.5 kg है, उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। वेयर एज 99% ऑफ इन्फेंट बॉर्न विद वेट, और जो अंडर वेट पैदा हो रहे हैं या ओवर वेट पैदा हो रहे हैं, उनकी सर्वाइवल रेट कम है। किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन रोल प्ले कर रहा? आपका आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजिंग टाइप, क्योंकि इंटरमीडिएट कैरेक्टर को वो फेवर कर रहा है। आगे चलिए। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किस तरह का एग्जाम्पल है? आपको बता ही दिया, डायरेक्शनल टाइप का। ब्लैक विंग मौत वालों की अकरेंस बढ़ने लगी। किसी भी
मॉस्किटो पॉपुलेशन में डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो का बढ़ना आपका किस तरह का है जी? नेचुरल टाइप का, डायरेक्शनल टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, एजर्शन रीजन पे आइए। डीडीटी छिड़काव किया, मॉस्किटो बढ़ गए, इंट्रोडक्शन ऑफ डीडीटी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट फ्रॉम